औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन व रहमतल लिल आलमीन। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत दुआएं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से। आज आप सब से हम मुखातिब हैं, आप सबके सामने हैं एक अहम मसले को लेके, एक अहम जो परेशानी, जो एक बीमारी है कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसने न सिर्फ हमारे देश भारत को बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी महामारी बन चुकी है जिसका इलाज भी चल रहा है, इसकी वैक्सीन भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये महामारी के रूप में पूरे देश में फैल चुकी है और हर तरफ बीमारी से एक अजीब मंजर है जहां पे लोग अपनी जान भी खो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हैं। अगर ऐसे समय में सही वक्त पर सही जानकारी अगर हमें मिल जाती है तो इससे कई लोगों का भला भी हो सकता है और हमारा खुद का, हमारे परिवार का भी भला होगा, सेफ्टी मिलेगी और फर्स्ट एड के ऊपर जो भी हम काम कर सकते हैं उससे कई हद तक हमें इससे सफलता मिलेगी कोरोना से जंग जीते। दिल्ली में बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब, ये दो ऐसे डॉक्टर हैं जो मुसलसल तौर पे रेगुलरली अपनी तरफ से ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैसेज शेयर करते आ रहे हैं जिसमें फर्स्ट एड की जानकारी, कोविड-19 से लड़ने की, कोविड-19 कोरोना वायरस को जो ग्रस्त होते हैं वो अपने आप अपने घरों में पहले सिम्टम जब नजर आए तो क्या कर सकते हैं, ऐसे इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। ये अपने वीडियोस के द्वारा सही जानकारी लोगों के घर घर पहुंचाने का बहुत ही एक अहम काम कर रहे हैं लंग्स एंड केयर फाउंडेशन की तरफ से और मैदानता हॉस्पिटल की तरफ से। जो ये मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इसमें ये इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हैं जो घर में रहकर अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, फेफड़ों की वर्जिश के द्वारा फेफड़ों को निमोनिया होने से बचाना, ऑक्सीजन कम होने की सूरत में पेट के बल किस तरह लेटकर अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कैसे करना, पल्स ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन सिलेंडर का घर में किस तरीके से हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे ग्रामीण इलाकों में जो भाई बहन हैं वो अपने ग्रामीण एरिया में अपना इलाज और अपनी देखभाल फर्स्ट एड के तौर पे किस तरह कर सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसके अंदर हैं और बड़ी ही सही जानकारी के साथ ये वीडियोस और बड़ी सही जिम्मेदारी के साथ ये वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियोस पूरी तरह देखें, सुने, बार बार सुने, नोट्स बनाएं और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, दोस्त, अपने घर वाले जो अलग अलग शहरों में हैं उनके साथ ये वीडियोस शेयर करें। सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि इससे आपका जो एक फर्ज है एक सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने की और इससे जो लोगों को फायदा पहुंचेगा उसकी भी दुआएं आपको मिले और आने वाले वक्त में हमारे पास एक ऐसी जानकारी उपलब्ध हो जिससे फर्स्ट एड को हम अंजाम दे सकें। इसी दुआ के साथ, क्योंकि यही अगर हम एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो भी एक इबादत का जरिया है, सही बात पहुंचाते हैं जिससे जो बीमार लोग हैं उनको इसमें शिफा मिलती है, उसमें मदद मिलती है, उनकी दुआओं से भी हमारी इबादतें कबूल होती हैं। तो इन्हीं दुआओं के साथ अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इनको शेयर करें और ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए और आप सबकी दुआओं के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार साहब और डॉक्टर बिलाल साहब जो ये नोबल काम कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, इनकी सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की तरफ से, इनके घर परिवार वालों के लिए और तमाम जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं कोविड के, उन सब के हक में हम दुआ करते हैं वो खुश रहें, सेहतमंद रहें और इंशाअल्लाह हम मिलके इस कोविड की जंग को जरूर शिकस्त देंगे। हमारा देश भारत इस कोविड की जंग से जरूर जीतेगा अगर हम एक साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे एक दूसरे की मदद के लिए और सही समय पे सही जानकारी के मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, सलाम दरगाह अजमेर शरीफ की तरफ से हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन दरगाह अजमेर शरीफ, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन। ऑक्सीजन की मात्रा जब किसी रोगी के शरीर में कम होती है तो फिर उसको बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिए जाने की जरूरत होती है। ऑक्सीजन एक मेडिसिन की तरह है जो
अपने आप नहीं लेनी होती है, हमेशा किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाएगी। अब ऑक्सीजन सप्लाई करने के आजकल कई तरीके हैं। यह एक सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन अपने स्टोरेज की जगह से रेडीमेड आपके पास आती है। आजकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी अवेलेबल हैं, जो एक मशीन होती है छोटी सी, जो आपके घर में हवा से ही ऑक्सीजन बना करके आपको सप्लाई कर देता है। उसमें बार बार रिफिल करने की जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर के कुछ जो कंपोनेंट्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिलेंडर जब फैक्ट्री से आता है तो यहाँ पर एक वाल्व है जो बंद होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही हाई प्रेशर पे होती है, तो कभी भी इसको खोलते समय आप ऑक्सीजन की ट्यूब पेशेंट को ना लगाएं, पहले इसको खोल लें। और ये एक फ्लो मीटर है जो इससे निकलने वाली ऑक्सीजन के रेट को कंट्रोल करता है। तो कभी भी सिलेंडर से डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं दी जाती है, वो हमेशा फ्लो मीटर के थ्रू दी जाती है। फ्लो मीटर के भी 3 हिस्से होते हैं। एक ये ह्यूमिडिफायर चेंबर होता है जिसमें पानी या डिस्टिल वाटर रखा जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन पहले इसमें जाती है, उसका ह्यूमिडिफिकेशन होता है, यानी उसमें कुछ नमी पहले दी जाती है और फिर वो निकल करके इस एग्जॉस्ट से किसी दूसरी ट्यूब के द्वारा रोगी के पास जाती है। तीसरी चीज होती है जो एक फ्लो मीटर या जो उसका रेट रेगुलेट करने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें नंबर्स बने हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यह लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन को दर्शाता है कि कितना लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पेशेंट के अंदर जा रही है। और तीसरा ये उसको कंट्रोल करने वाला वाल्व होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ये वाल्व को खोलूंगा, ये देखिए एक काले रंग का एक ये स्टॉपर होता है जो ऊपर आ जाता है और वो ऑक्सीजन उस समय कितनी जा रही है ये दर्शाता है। आप नीचे देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स हैं। तो यह ऑक्सीजन इस समय 4 लीटर के रेट पे इससे आकर के ह्यूमिडिफायर चेंबर में जाकर के यहाँ से बाहर निकल रही है। इस रेट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं रोगी की जरूरत के मुताबिक। हमें कम से कम ऑक्सीजन देनी होती है रोगी का सैचुरेशन 94 से ऊपर रखने के लिए। अगर कभी भी सैचुरेशन 90 से नीचे होगा तो वो एक पॉइजन की स्थिति होती है और पेशेंट को नुकसान होता है। हमारी कोशिश हमेशा सैचुरेशन को 92 से 94 के बीच में रखने की होती है। 94 से ऊपर 100 जाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे तो ऑक्सीजन तो आप बढ़ा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, रोगी बेहोश तक हो सकता है। कृपया ऐसा कभी ना करें। कम से कम ऑक्सीजन दीजिए, ऑक्सीजन की लेवल को 92 से 94 के बीच में रखने के लिए। अब यहाँ से निकलने वाली ऑक्सीजन को पेशेंट के बॉडी में कैसे पहुंचाएं, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्यूब्स होती हैं। ये देखिए मैंने ये ट्यूब को इसको यहाँ लगा दिया और उसके बाद ये ऑक्सीजन अब इस ट्यूब के थ्रू आ रही है। ये नेजल कैनुला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें 2 ये प्रॉन्ग्स होते हैं जो हमारे दोनों नाक के अंदर चले जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट रबर से बने होते हैं और इसके थ्रू ये ऑक्सीजन नाक के अंदर जाती है। अब इसको लगाने का तरीका होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डालते हैं ऐसे और इसमें से देखिए इस समय यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। ये दोनों के दोनों नाक के अंदर जाते हैं और इसको यहाँ डाल करके हम जो पीछे इसका स्टॉपर है उसको एडजस्ट करते हैं ताकि यह ना तो बहुत टाइट हो और ना ही लूज हो, और उसके बाद इसको कहीं पर लगा देते हैं। अब इस समय इस सिलेंडर से ऑक्सीजन निकल करके इस ट्यूब के थ्रू होती हुई इस नेजल कैनुला के थ्रू मेरे पे अंदर जा रही है। और जब मैं अपनी सांस ले रहा हूं तो उस सांस के साथ ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। कितनी ऑक्सीजन जाएगी यह मात्रा हमारे सैचुरेशन के अनुसार डिसाइड की जाती है और इस रेगुलेटर के द्वारा यहाँ देख करके उसको एडजस्ट किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी आपके रोगी को लगाया जाएगा तो फ्लो मीटर की पानी की बोतल और उसके अंदर का पानी उसको साफ किया जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो यह एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है जो ब्लैक फंगस भी हो सकता है। इसको कैसे करें यह पद्धति इस स्लाइड में दर्शाई गई है। कृपया इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और फॉलो करें। धन्यवाद।